मित्रों नमस्कार। काफ़ी दिनों बाद आज देश की राजधानी दिल्ली आने का अवसर मिला है और इस दिल्ली से तो हम सब परिचित हैं। ये हमारे भारत की राजधानी आज ही नहीं बल्कि काफ़ी वर्षों से है। कह सकते हैं कि सत्ता का केंद्र दिल्ली रहा है। चाहे वो मुग़ल पीरियड रहा हो या उससे पहले के जो भी काल रहे हों, दिल्ली ही सत्ता का केंद्र रहा है। समय-समय पे थोड़े परिवर्तन ज़रूर हुए हैं। एक शासक मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करते थे, तो वो इस राजधानी को दौलताबाद ले जाने का असफल प्रयास उन्होंने किया था और अंग्रेज़ों के काल में कुछ दिनों के लिए कोलकाता भी राजधानी की तरह रहा है या राजधानी रहा है। तो कुल मिला के दिल्ली ही केंद्र रहा है सत्ता का इस देश की, चाहे वो कोई भी इरा रही हो, चाहे वो मुग़ल इरा रही हो या फिर उसके बाद अंग्रेज़ों का शासनकाल रहा हो या फिर आज का आधुनिक भारत हो, ये दिल्ली ही केंद्र रही है। तो आज मुझे अवसर मिला है काफ़ी दिनों बाद इंडिया गेट आने का। मैं आज जो है इंडिया गेट की यात्रा पे हूँ। आप देख सकते हैं कि ये इंडिया गेट के नज़ारे हैं। इंडिया गेट के अंदर के ये कुछ दृश्य हैं जहाँ ये दिखाया गया है कि तब ये दिल्ली कैसी थी और अब ये दिल्ली कैसी है। इस फ़ोटोग्राफ से आप देख सकते हैं ये आधुनिक दिल्ली आपकी दिख रही है। इसका पूरा मानचित्र आपके सामने है और इंडिया गेट के अंदर प्रवेश करते समय देख सकते हैं कि एक तस्वीर है ये पटेल जी की और मोदी जी का कटआउट भी लगा हुआ है साथ में उनके। चूँकि मोदी जी हमेशा जो है पटेल जी की बातें करते हैं या फिर उनके आदर्शों पर चिन्हों पे चलने की बात करते हैं, तो इंडिया गेट कह सकते हैं एक बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। हज़ारों लोग यहाँ रोज़ आते हैं इसकी भव्यता को देखने के लिए और ख़ासकर रात होने के बाद, अंधेरा होने के बाद यहाँ का सौंदर्य कुछ अलग ही है। देश के कोने-कोने के लोग यहाँ आपको हज़ारों हज़ार की संख्या में मिलेंगे। ये देखिए इंडिया गेट करीब से और इसके ऊपर मैं आपको दिखाऊँगा कि भारत लिखा हुआ है, यानी कि भारत का प्रवेश द्वार आप कह सकते हैं इसे प्रतीकात्मक रूप से। सही मायने में तो ये प्रवेश द्वार नहीं है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से ये बनाया गया है कि इंडिया गेट इज़ द गेट ऑफ इंडिया और इसी के समकक्ष गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। असल में उसको इससे ज़्यादा प्रवेश द्वार कहा जा सकता है क्योंकि समुद्री मार्ग से भारत में प्रवेश करने का वो सबसे सही तरीका था जो होटल ताज के पास गेटवे ऑफ इंडिया है। तो ये अब देखिए मतलब हज़ारों लोगों की भीड़ है, तरह-तरह के लोग हैं यहाँ। रोज़ इंडिया गेट देखने आते हैं रात में। तो ये ऐतिहासिक स्थल देखने का अवसर मुझे भी मिला, तो मेरे दिल में ख़्याल आया कि क्यों ना इसका एक संक्षिप्त संस्करण आप सबके सामने मैं प्रस्तुत करूं, जिससे आप भी घर बैठे मेरे साथ-साथ मेरी आँखों से आप इंडिया गेट देख सकें। इंडिया गेट पे ये जो तस्वीरें इस समय आपके सामने चल रही हैं, यही कहीं अमर जवान ज्योति है। मैं उसी को देखना चाहता था, लेकिन मुझे एग्जैक्ट वो जलती हुई ज्योति वाला प्लेस नहीं दिख पाया, या तो वो कहीं जो बीच के सिक्योर स्थान है वहाँ कहीं है जहाँ तक मेरी निगाह नहीं पड़ी। असल में मैं यही आना चाहता था और यहाँ आके मुझे वो शेर याद आ गया कि वो शेर क्या है, उसके शब्द स्लिप कर रहे हैं। अभी जब भी मुझे याद आता है मैं आपको दिखाऊँ। ये देखिए इंडिया, एक तरफ इंडिया लिखा हुआ है, एक तरफ भारत लिखा हुआ है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही आखिरी निशान होगा। तो आज मैं यहाँ थोड़ा सा आलोचनात्मक होना चाहता हूँ, आलोचनात्मक इस दृष्टिकोण से होना चाहता हूँ कि आज देश की जो राजनीति है, जो हमारी सामाजिक संरचना जिस कदर से विद्रूप हुई है, तो आज ये जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन हज़ारों लाखों लोगों ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी, उनके जो स्वप्न थे, क्या सच में हम अपने उनके सपनों के अनुरूप देश को बना पाने में सफल हुए हैं? शायद नहीं सफल हुए हैं। और उनके नाम पे सिर्फ़ और सिर्फ़ मेले लगाने के और ये झूठे जश्न मनाने के अतिरिक्त हम कुछ भी करने में सफल नहीं हुए हैं। तो ये बड़ा दुखद
पहलू है व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए कि आज़ादी के उन दीवानों ने जिस भारत का सपना देखा था, जिस जैसे भारत का सपना देखा था, हम वैसा भारत बनाने में पूरी तरह से असफल हैं। आप कह सकते हैं कि आज हमने 2 भारत बना दिया है, एक अमीरों का भारत, एक गरीबों का भारत। अगर आप आर्थिक आंकड़े देखें, तो ये डराने वाले आंकड़े हैं। 80 करोड़ लोग आज देश के ऐसे हैं जिन्हें सरकारों को मुफ्त का अनाज देना पड़ रहा है। पूँजी का 40% हिस्सा इस देश के 1% लोगों के पास है और पूँजी के मात्र 3% हिस्से में 50% लोग गुज़ारा कर रहे हैं। तो आप इस आर्थिक खाई को देख सकते हैं। ये आर्थिक खाई कतई स्वप्न नहीं था हमारे उन शहीदों का जिन्होंने अपनी जानों की आहुति देकर इस देश को आज़ाद कराया था। तो ये दुखद पहलू है और चिंता इस पे होती है कि हम आखिर शहीदों का सिर्फ़ ये जश्न ही मनाएँगे, उनके नाम को ही हम यूँ ही भुनाते रहें। ये देखिए आर्यांश गांधी मेरे पुत्र हैं, ये भी मेरे साथ दिल्ली की यात्रा पे हैं, तो आप देख सकते हैं ये मुस्कुरा रहे हैं और काफ़ी आनंद उठा रहे हैं। मैंने इस बार टारगेट किया है कि इनको दिल्ली